नमस्कार, निडंका में आप सभी का स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ और कांग्रेस से बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात में 2002 में हुए दंगे के पीछे एक बड़ी साजिश रची गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य तब की गुजरात सरकार को अस्थिर करना था। यह खुलासा गुजरात सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने किया है। एसआईटी ने जेल में बंद तीस्ता सितलवाड़ा के जमानत का विरोध करते हुए एक हलफनामा दिया, जिसमें कहा गया है कि गोधरा ट्रेन जलाने के बाद एक साजिश रची गई थी, जिसके लिए कांग्रेस की ओर से 30 लाख रुपए दिए गए थे। वैसे जग जाहिर है कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करती है, जब तक उन पर पर्सनल हमला करती रहती है। तीस्ता सितलवाड़ जाफिया जाफरी की आड़ लेकर नरेंद्र मोदी को बदनाम करती रही। गुजरात दंगे के 20 साल बाद भी यह जिन मोदी फोबिया से उभर नहीं पाया। गुजरात दंगे का जितना राजनीतिकरण इस देश को तोड़ने में और एक व्यक्ति को टारगेट करने में किया गया, उतना किसी दंगे का राजनीतिकरण नहीं हुआ। अगर इसका श्रेय जाता है तो केवल कांग्रेस को। कांग्रेस ही वह खिलाड़ी है जब तक फुटबॉल की तरह इस मुद्दे को इधर उधर पैरों से ठोकर मारती रहती है। लेकिन अब इस मामले में कांग्रेस खुद ही घिर गई है। इस मामले का खुलासा होने के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईटी के हलफनामे में सच्चाई सामने आ गई है। आखिर वह कौन थे जो इन साजिशों के पीछे थे? पात्रा ने कहा कि अहमद पटेल के इशारे पर तीस्ता सितलवाड़ और अन्य ने गुजरात सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि अहमद पटेल तो बस एक नाम है, जिसकी प्रेरक शक्ति उनकी बॉस सोनिया गांधी थी। पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा था कि कुछ लोग साजिश रचकर इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात दंगे को लेकर जिस तरह से नरेंद्र मोदी को अपमानित करने की चेष्टा कांग्रेस ने की थी, उस साजिश की सच्चाई परत दर परत खुल रही है। पात्रा ने कहा कि एसआईटी के हलफनामे में यह सामने आया है कि साजिश रचने वाले सोनिया गांधी के पूर्व मुख्य राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल थे। अहमद पटेल तो सिर्फ नाम है, इस सब के पीछे मुख्य रूप से सोनिया गांधी का नाम है। सोनिया गांधी ने गुजरात की छवि और नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का षड्यंत्र रचा था। गौरतलब है कि तीस्ता सितलवाड़ के करीबी रहे सईद खान ने दावा किया था कि उनकी गिरफ्तारी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जब हमने उनके खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि तीस्ता जैसे लोग विक्टिम के नाम पर पैसा लाते हैं और खा जाते हैं और अपने आप को सोशल कार्यकर्ता बताते हैं। विक्टिम के साथ जो भी विश्वासघात हुआ उसके लिए विक्टिम उसको माफ नहीं करेंगे। सईद ने कहा था कि तीस्ता ने विक्टिम के साथ धोखा किया है, ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। तीस्ता ने देश और विदेश से फंड जमा की और उसका 1% भी हिस्सा विक्टिम को नहीं दिया। वहीं एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी सितलवाड़ ने शुरू से ही षड्यंत्र का हिस्सा बनना शुरू कर दिया था। उन्होंने गोधरा ट्रेन की घटना के कुछ दिनों बाद ही अहमद पटेल के साथ बैठक की थी और पहली बार उन्हें 5 लाख रुपए दिए गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के निर्देश पर एक गवाह ने उन्हें पैसे दिए थे। पुलिस ने अदालत को बताया कि 2 दिन बाद शाहीबाग में सरकारी सर्किट हाउस में पटेल और सितलवाड़ के बीच बैठक हुई थी। गवाह ने पटेल के निर्देश पर सितलवाड़ को 25 लाख रुपए और दिए थे। बताते चले कि गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे। यह दंगा नरेंद्र मोदी के सत्ता को संभालने के 5 माह बाद हुआ था, जिसके आधार पर कहा जाता है कि नए नवेले नरेंद्र मोदी इस तरह कोई साजिश नहीं रच सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी पर दंगों को रोकने के लिए उचित कदम न उठाने के आरोप थे। उन्हें अमेरिका का वीजा नहीं मिला था। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने उनसे अपने रिश्ते तोड़ लिए थे। वैसे देश में सामाजिक कार्य के नाम पर विदेशी ताकतें हमेशा राजनीति में दखल देती रही हैं। मोदी सरकार के आने के बाद कई एनजीओ पर पाबंदी लग गई। अधिकतर देखा गया है कि सम्राट लोग एनजीओ चलाते हैं, लेकिन इसके पीछे का मकसद कुछ और ही होता है। ये विदेशों से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल खुद के लिए करते हैं। हाल में ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं, जिसमें राणा आयुब जैसे लोग भी शामिल हैं। गौरतलब है कि कोरोना काल में लोगों की सहायता के नाम पर राणा ने धन उगाही की थी, लेकिन इसका इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए किया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फरवरी 2022 में राणा के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया था और एजेंसी ने अयूब की करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया था। ऐसा ही कुछ सितलवाड़ ने भी किया था, जिसका रईस नामक व्यक्ति ने खुलासा किया था। वर्तमान में देश में आतंक की नई पौध पीएफआई तैयार कर रही है। पीएफआई खुद को सामाजिक संस्था बताती है, लेकिन इसके संबंध देश विरोधी गतिविधियों में जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में लगातार खुलासे हो रहे हैं। इसी तरह अल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर पर भी विदेशों से पैसा लेकर विदेशी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। फिलहाल वो जेल में है। तो क्या कांग्रेस 2002 के दंगों को भुला रही है?
क्या सीतलवाड़ मानवता की आड़ में अपनी जेब भर रही थी और देश भर में एक प्रोपोगंडा फैलाया था? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।